मीरपुर शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी काम करते थे। एक दिन तेजस अपनी माँ को गांव में बुलाता है। नमस्कार, प्रणाम माँ। जय तेराओ। माँ, आप दादी बनने वाली हैं। वाह, ठीक है बेटा, मैं कल आऊंगा। जब माँ जी शहर पहुंची तो उनके बेटे और बहू ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। चाय पियो माँ जी। माँ जी के लिए गर्मागर्म पकौड़े ले आओ। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में पकौड़े ले आए। हाँ, ये ले लो। बहू, क्या जादू से बनाया है? मैं अभी रसोई में गई थी। स्वादिष्ट। माँ जी, शीला रसोई में पकौड़े तल रही है। मैं तो बस इसे लेकर आया हूँ। हे भगवान, तुमने मेरा धर्म बर्बाद कर दिया है। अब मुझे पवित्र जल से खुद को शुद्ध करना होगा। अगले दिन माँ जी, मैंने नाश्ता बना लिया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन अब घर के सारे काम हो गए हैं। शीला जल्दी ही वापस आ जाएगी। वह घर के सारे काम कर देगी। हमारे समय में घर का सारा काम हम ही करते थे। माँ जी, आप बहुत होशियार हैं। मैं घर और ऑफिस दोनों नहीं संभाल सकती। फिर घर से बाहर जाकर घर के सारे काम करने की क्या जरूरत है? वैसे भी घर के सारे काम करने से घर में सौभाग्य आता है। समझ गया। लेकिन माँ जी, कोई बात नहीं। इस महीने की सैलरी मिल जाए तो ऑफिस बंद हो जाए। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनो, माँ जी कह रही थी कि मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हें अब आराम की जरूरत है। लेकिन बाकी कहाँ है? वह मुझसे शीला से छुटकारा पाने के लिए कह रही थी। तुम 24 घंटे में इतना सारा काम कर सकते हो। लेकिन मुझे ये काम पसंद है। मैं घर पर नहीं रहना चाहती। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, इस घर में मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है। जीने का तरीका भी बदल गया है। दोनों काम करें तो अच्छा है। क्या तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरा बेटा तुम्हें खाना नहीं खिला सकता। तुम इस घर का खर्च चला रही हो। नहीं माँ जी, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। मैंने धूप में अपने बाल नहीं रंगे। अब ये एक रूटीन बन चुका था। तेजस भी इस रूटीन से तंग आ चुका था। एक दिन उसने कहा, नीरू, तुम्हें मातृत्व अवकाश मिलने वाला है, तो अभी छुट्टी ले लो। लेकिन क्या? मेरी तनख्वाह अच्छी है। आखिरकार नीरू ने इस्तीफा दे दिया। जब बच्चा पैदा हुआ तो सब बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस? तुम परेशान लग रहे हो। हाँ, नीरू। नीरू, अस्पताल और छठी के फंक्शन में हमारी बचत खत्म हो गई है। और अब मंदिर में उत्सव चल रहा है। तो मैं कह रही थी कि मुन्ना को कल हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या तुम इसे टाल नहीं सकती? नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को एहसास हुआ कि उसने गलती की है। पैसों की कमी घर के माहौल को भी प्रभावित कर रही थी। अगले दिन, बेटा, मेरा चश्मा और दवाइयाँ ले आओ। माँ जी ने उससे लिस्ट दी। हाँ। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर ले आओ। और ये उन चीजों की सूची है जिन्हें छोड़ना है। तुम्हें ये भी लेना है। तेजस ने गुस्से में लिस्ट फेंकी और चिल्लाया, पैसे पेड़ पर क्यों उगते हैं? ये वो ले लो। लेकिन ये तो जरूरत की चीजें हैं। वह गुस्से में बिना कुछ बोले दफ्तर चला गया। अरे, कम से कम लंच तो ले लो। नीरू दौड़कर डिब्बा पकड़ लेती है।
एक दिन खाने के बाद, नीरू, अब मुन्ना बड़ा हो गया है, तो अब तुम फिर से नौकरी पर लग जाओ। लेकिन इस मंदी में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। कोशिश तो करो। फिर मुन्ना, माँ जी हैं, और हम एक फुल टाइम नौकरानी भी रख लेंगे। पर माँ जी, उसे यह पसंद नहीं है। तभी माँ जी वहाँ आती हैं और प्यार से नीरू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अब समझ में आया बहू, भूतकाल और वर्तमान में फर्क है। तुम काम शुरू करो, मुन्ना की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी प्यारी माँ जी। ये कहते हुए नीरू ने उन्हें गले लगा लिया। शिक्षा बदलती दुनिया का नियम है। हमें भी समय के साथ चलना चाहिए।